नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम अपनी कक्षा 7 का पाठ 3 का अध्याय कठपुतली का अध्ययन करेंगे। ये कठपुतली जो है वो क्या है, एक कविता है और इसके जो कवि है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। तो हमारे जो कवि है वो क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र जी, और इन्होंने कठपुतली कविता की रचना की है। तो हमारे जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी, तो उनके बारे में आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो कविताएं या जो भी रचनाएं की है वो किससे की है। ठीक है, ये जो है गांधीवाद दर्शन जो थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गांधीवाद दर्शन क्या होता है, जो गांधी जी के विचार थे, जैसे सत्यवादी और जैसे अहिंसा, तो ये सारे जो दर्शन थे वो कैसे थे, गांधीवादी दर्शन था। तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। तो हम उसका प्रभाव इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी कविता है वो है कठपुतली। तो आपने जो है कठपुतली देखी होगी कि अगर आप किसी मेले में जाते हैं या घूमने के लिए कोई दूसरी स्थान पे जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि लोग जो है कठपुतली का नाटक जो है प्रस्तुत करते हैं, या जो कठपुतली का नृत्य होता है वो भी प्रस्तुत करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये जो है राजस्थान राज्य में पाया जाता है। वहां पर आपको कठपुतली कठपुतली के जो नाटक है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब जो कठपुतली कैसी होती है कि उसके हाथ और पाँव दोनों में क्या है, धागे बंधे हुए होते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जो है उन धागों को पकड़कर उस कठपुतली को नचाता है। तो उस कठपुतली की क्या है, स्वयं के कोई भाव या विचार नहीं होते हैं, वो दूसरे इशारों पे नाचती है या कार्य करती है। तो इसमें हमारे जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी, तो वो क्या बताते हैं कि कठपुतली जो है वो क्या है, पराधीन है, वो एक गुलामी का जीवन जी रही है। लेकिन उसके मन में भी ऐसा विचार आता है कि अब उसे क्या है, गुलामी का जीवन नहीं जीना, उसे स्वतंत्र रहना है, उसे आजाद रहना है और आत्मनिर्भर बनना है। तो ये कठपुतली के मन में जो है किस प्रकार के विचार कैसे आते हैं इस कविता में पढ़ेंगे। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब देखिए, जब हम कविता पढ़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या है आप राइम करते हैं, वैसे ही हिंदी में क्या होता है, तुकांत शब्द होता है। तुकांत शब्द देखिए, जैसे अंत में यहाँ पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और यहाँ पर भी यहाँ ये, यहाँ ये, तो दो, तो ये क्या हो जाते हैं, तुकांत शब्द हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम कविता को लय के साथ पढ़ सकते हैं। तो कविता को देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब देखिए, जो कठपुतली है वो गुस्से से उबली, ठीक है, उबली का अर्थ क्या हो गया कि उससे बहुत ज्यादा क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है। तो वो गुस्से में क्या है, अत्यंत क्रोधित होकर कठपुतली क्या कहना चाह रही है कि ये धागे, जैसे हमने देखा कि कठपुतली के पाँव पे, हाथ पे क्या है, धागे बंधे हुए होते हैं। तो ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, तो बोल रही है कि इन धागों से मैं क्यों बंधी हुई हूँ, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब देखिए, जब कठपुतली का नाटक होता है उसे धागों से बांध कर रखते हैं और उसे नचाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके जो पाँव है वो क्या है, जमीन पर नहीं टिकते, वो इधर से उधर कूदती रहती है या फिर उसे नचाया जाता है। तो इसलिए वो कह रही है कि जो धागे हैं वो क्या है, तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मतलब मैं भी जमीन पर क्या है, पाँव रखना चाहती हूँ और क्या बनना चाहती हूँ,
आत्मनिर्भर। तो कठपुतली क्या कहना चाहती कि अब मैं इस गुलामी के जीवन से स्वतंत्र होकर, आजाद होकर क्या होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहती हूँ। और अब मैं क्या है, इन धागों से, ठीक है, वो धागे जो है वो कौन चलाता है, कोई दूसरा व्यक्ति चलाता है। तो किसी दूसरे के इशारों पर क्या है, मैं नाचना नहीं चाहती। सुनकर बोली और कठपुतली। अब देखिए, एक कठपुतली के मन में क्या है, स्वतंत्रता का विचार आया है और उसने पराधीनता, गुलामी के जीवन के लिए क्या है, विरोध किया है, उसने आवाज उठाई है। तो अब देखिए, उसके आसपास और भी कठपुतलियां हैं और वो उस कठपुतली की क्या है, स्वतंत्रता की आवाज सुनते हैं, बात सुनते हैं। तो सुनकर क्या है, दूसरी कठपुतलियां है वो क्या कहती है, सुनकर बोली, और मतलब जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी क्या है, बोलने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद मतलब जो मन की पुकार होती है, मन बात होती है, उसे सुने। तो बोल रही है कि वो अपनी जो पहली कठपुतली की स्वतंत्रता की बात है उससे वो क्या है, सहमत हो जाती है। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और वो भी सब क्या है, आजाद होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। तो बोल रही है कि कठपुतलियां भी कह रही है कि जो पहली कठपुतली है वो सही कह रही है, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद हुए। मतलब बहुत दिन हो गए कि हमने अपने मन की पुकार जो है वो नहीं सुनी। मन की पुकार उनकी क्या है कि उन्हें आजाद होना है, उन्हें किसी का गुलाम नहीं रहना है और किसी दूसरे के इशारों पे उन्हें नहीं नाचना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखिए, जो पहली कठपुतली है, स्वतंत्रता की बात जो है वो किसने की थी, पहली कठपुतली के मन में ये विचार आया था। और सबसे पहले विद्रोह की बात जो है, विरोध उसने किसने किया था, पहली कठपुतली ने किया था। और उसकी बात सुन के ही दूसरी कठपुतलियों में हौसला आया और वो भी उसका साथ देकर बोलने लगी कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी ये गुलामी का जीवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, अपनी मन मर्जी से जीना है, हमें अपनी मन की पुकार सुननी है और जो हमारा मन कहे वैसे रहना है, दूसरों के इशारों पे हमें नहीं नाचना। लेकिन उनकी सारी बातें सुन के उसने देखा कि जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो उसकी बात से सहमत हो गई है। तो उसके मन में अब क्या हो गया है, ठीक है, विचार आने लगे हैं। वो क्या होने लगी है, ठीक है, असमंजस में, ठीक है, वो क्या होगी, सोचने लगी कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो आजाद होने की बात कही है, वो क्या सही है या वो गलत है, कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखो, यहाँ पे कवि जो है वो हमें क्या बता रहा है कि जब इंसान, जो व्यक्ति जो है वो अकेला होता है और उसे अकेले के लिए क्या लेना है, कोई फैसला लेना है, कोई बात करनी है, तो उसके लिए ये सब आसान हो जाता है। तो जब पहली कठपुतली अपने लिए बोल रही थी, अपने लिए आजाद होने का फैसला कर रही थी, तब उसे ये सब कुछ क्या लग रहा था, आसान लग रहा था और उसे कोई भी इस बात में क्या नहीं था, शंका या कोई भी संशय नहीं था। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियां, मतलब एक पूरा समूह जो है वो क्या है, उसके साथ हो गया और वो सब भी अब क्या है, आजाद होना चाहते हैं, तो उन सबको देख के कठपुतली जो है वो सोचने लगी कि क्या मेरी स्वतंत्र होने का जो विचार है वो जायज है, मतलब वो सही है या गलत है। क्या मैं इन सब की जो आजाद होने की जिम्मेदारी है वो क्या मैं अपने ऊपर उठा पाऊंगी। अगर क्या होगा कि अगर हम विद्रोह कर दे, हम सब स्वतंत्र हो जाए, हम आजाद हो जाए, तो क्या उसके बाद भी हम अपनी स्वतंत्रता क्या करेंगे, कायम रख पाएंगे, हम खुश रह पाएंगे। तो जब एक पूरे समूह की जिम्मेदारी पहली कठपुतली के पास आ गई तो वो अपने विचारों पर क्या है, वापस सोचने लग गई। तो देखिए, इसमें, इस कविता में, कठपुतली में जो है, कवि ने हमें दो बातें बताई।
सबसे पहली बात तो ये बताइए कि कोई भी जो प्राणी होता है वो क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। वो पराधीन होके गुलामी के जीवन में नहीं रह सकता, कोई भी बंधन में रहकर नहीं रह सकता। तो कठपुतली के माध्यम से बताएं कि सारी कठपुतलियां जो है वो क्या है? गुलाम है, पराधीन है, और क्या है? धागों से बंधकर रहती है और दूसरों के इशारों पर नाचती है। और इन सब से वो एक दिन परेशान होकर सब क्या सोचती है कि हमें भी स्वतंत्र होना है। और पहली कठपुतली की बात सही लगती है सबको और वो सब भी स्वतंत्र होना चाहती है। लेकिन जब दूसरी बात हमें ये समझाई गई है कि जब एक व्यक्ति पर एक समूह की, समुदाय की जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे अपने विचारों पर क्या है? सोचना पड़ता है। और कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच समझना चाहिए कि उसने जो विचार सोचा है वो क्या सबके हित के लिए है, क्या उससे सबका फायदा होगा। तो आपको ये कविता यहाँ पर समझ आई होगी कि कठपुतली में जो हमारे कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में अभ्यास प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।